सुनो, मैं सुनाती हूँ तुम सबको एक कहानी। कहा जाता है यह घटना सच में घटी थी। बहुत साल पहले की बात है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, धवलगढ़। उस राज्य का राजा था राजा रणवीर सिंह। राजा बहुत बहादुर था, न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राजा का मानना था भूत प्रेत चुड़ैल सब डरपोक लोगों की कल्पना है। धवलगढ़ के बाहर एक जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद पेड़ था। गांव वाले कहते थे सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता, वहाँ चुड़ैल रहती है। कई लोग वहाँ से गुजरते समय गायब हो चुके थे। किसी की सिर्फ आवाज़ सुनाई देती, किसी का जूता मिलता, लेकिन इंसान कभी वापस नहीं आया। राजा ने ये सब सुना तो हंस पड़ा। एक दिन राजा ने ऐलान कर दिया, आज मैं खुद उस जंगल में जाऊंगा और साबित करूंगा कि चुड़ैल नाम की कोई चीज़ नहीं। मंत्रियों ने रोका, सेनापति ने मना किया, लेकिन राजा नहीं माना। अमावस्या की रात थी, चारों तरफ सन्नाटा। हवा भी जैसे डर के मारे रुकी हुई थी। राजा अकेला घोड़े पर बैठकर जंगल पहुंचा। बरगद के पास पहुंचते ही अचानक घोड़ा बिदक गया। तभी राजा ने देखा, बरगद के नीचे एक औरत बैठी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा बहुत सुंदर, लेकिन आंखें अजीब सी खाली। औरत ने मीठी आवाज़ में कहा, राजा साहब बहुत थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लीजिए। राजा मुस्कुराया, तो तुम ही हो चुड़ैल? मुझे तो एक आम औरत लग रही हो। औरत अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी से पूरा जंगल काँप उठा। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया, आंखें लाल, पाँव उल्टे, आवाज़ भारी। वो बोली, सैकड़ों साल से इस जंगल में रहती हूँ। जो मुझे झूठ समझता है वही सबसे पहले मरता है। राजा के शरीर में पहली बार डर उतरा। चुड़ैल ने बताया, कभी वो भी इस राज्य की रानी थी। राजा के विश्वासघात से मारी गई। तांत्रिक विद्या से उसकी आत्मा बंध गई इस पेड़ से। वो बोली, मैं निर्दोषों को नहीं मारती। मैं उन अहंकारी लोगों को ले जाती हूँ जो खुद को भगवान समझते हैं। राजा की परीक्षा। राजा घुटनों पर बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर मुझसे गलती हुई है तो दंड दो, लेकिन मेरे राज्य के लोगों को मत सताओ। चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आज पहली बार किसी राजा ने सिर झुकाया है। सुबह हुई, राजा जिंदा लौट आया। उस दिन के बाद उसने जंगल को पवित्र घोषित कर दिया और अहंकार छोड़कर सच्चा न्याय करने लगा। कहा जाता है, आज भी अमावस्या की रात उस बरगद के पास एक औरत बैठी दिखती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बस ये देखती है कौन इंसान है और कौन अहंकारी है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और कहानी के साथ।